डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर आज आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स फुल प्रूफ प्लान लेके मैं आया हूँ। सारी डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आप गैप में भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पर इस वीडियो को मिस मत करना अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाने के लिए फ्रेंड्स आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स होने भी चाहिए। यहाँ पे टोटल 67 प्रोडक्ट्स है, सारे वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स है, जिसमें से आपको 40 थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जीपीएल फाइल्स आपको 1 साल तक फ्री अपडेट मिलती रहेगी। पहले प्लान में आपको 10 फ्री मिलेगी, दूसरे प्लान में 20, थर्ड में 30 और उसके बाद 40। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है या आप होस्टिंग को रिन्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा। बस इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो प्लस आपको कूपन कोड भी मिल रहा है। इस चीज को ध्यान से समझ ले फ्रेंड्स, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपने होस्टिंग एंड सर्विसेज में जाना है। किसी भी होस्टिंग को आप परचेज करेंगे तो डील वही होगी। एग्जाम्पल मैं वेब होस्टिंग का दे रहा हूँ। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां से पेज को नीचे करेंगे। यही वो 4 प्लान है, इसमें से जो भी आप परचेज करेंगे उसके हिसाब से आपको जीपीएल फाइल फ्री मिलेगी। फर्स्ट प्लान में 10, दूसरे में 20, इसमें 30 और इसमें 40। अगर आप इसका ओरिजिनल प्राइस देखेंगे तो 1700 रुपए के आसपास का आपको होस्टिंग पड़ेगी, जिसमें से 3000 की तो आपको फाइल्स फ्री मिल रही है। दूसरे प्लान में आपको 6000 रुपए की फाइल्स फ्री मिल रही है और यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक्चुअल प्राइस ही 3000 रुपए भी नहीं है। और अभी तो इसमें वेदांत कूपन कोड भी लगेगा। बाकी नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, इसको आप रीड जरूर करें। hosting.com बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है। A2 होस्टिंग को ही अब hosting.com कर दिया है और A2 होस्टिंग का नाम हर किसी ने सुना है। एग्जाम्पल सिर्फ मैं अभी मिनी प्लान का ले रहा हूँ, आप स्टार्टर और प्रो ले सकते हैं। मेरे पास इसका प्रो अकाउंट है, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहाँ से बाय नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे 1 ईयर टर्म सिलेक्ट हो चुकी है। मुंबई आपका सर्वर लोकेशन है और इसके साथ साथ आपको डोमेन नेम फ्री मिलेगा। रजिस्टर अ न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे डोमेन नेम टाइप करेंगे जो आपको चाहिए। और जो डोमेन नेम है उसकी एक्सटेंशन .com .org होनी चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखें, तभी वो फ्री होगा। मैंने .com लिखा, ऐड टू बास्केट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा। आप देखेंगे मेरे अकाउंट में मेरा डोमेन नेम ऐड हो चुका है और यहाँ पे प्राइस मेरा उतना ही शो कर रहा है। अभी इसमें भी फ्रेंड्स आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐड टू बास्केट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज होगा जिसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के इसके ऊपर टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, नीचे एड्रेस डालना है और सेव डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी लगने के बाद 2110 रुपए हो गया, पर ये अभी और कम हो जाएगा। आपने वाउचर कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप वेदांत लिखेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे 1863 रुपए आप इनको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर से भी पे कर सकते हैं। और अगर आपने नोटिस करा होगा तो आपको इस प्लान में जो फाइल मिल रही है वो 3000 रुपए की मिल रही है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आप ईमेल या व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ एक मैसेज देना है। मैसेज का फॉर्मेट भी मैं यहाँ बना चुका हूँ। मैंने कौन सा प्लान लिया वो प्लान लिखेंगे, प्रो प्लान, मिनी प्लान, स्टार्टर प्लान। बाय करा है किस डेट को वो डेट लिखेंगे, डेट, मंथ, ईयर और मेरा ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी से आप होस्टिंग परचेज करेंगे फ्रेंड्स, वही ईमेल आईडी डालेंगे। 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी और उसके बाद आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। पर इस लिंक पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने सिर्फ वेदांत कूपन कोड डाल के डिस्काउंट ले लिया है तो आपको इसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप होस्टिंग के अंदर लॉगिन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है होस्टिंग एंड सर्वर्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स जो आपका फ्री डोमेन है वो यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे लिखा है लॉग इन टू कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जो आपने फ्री डोमेन परचेज करा था वो यहाँ पे आपका शो करेगा। मैं अपनी 2 वेबसाइट्स ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर चुका हूँ और मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स मेरे पास प्रो प्लान है। यहाँ पे 2 वेबसाइट इसलिए दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, 3 दिखा देगा। अब आपको जो फ्री डोमेन मिला है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडमिन पैनल दिखा रहा होगा क्योंकि वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ तो वापस आपने होम पेज में जाना है। यहाँ पे ऐड वेबसाइट लिखा है, यहाँ पे इंस्टॉल एन ऐप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना फ्री डोमेन जो था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा। अब क्या यूजर नेम रखना चाहते हैं आप, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये एडमिन की सारी डिटेल्स है। ये सारी फिल करने के बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो करने लग जाएगी। उसके बाद आपने सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ से आप HTTPS को एनेबल करेंगे।
अगर ये ऑफ हुआ तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना, तभी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बहुत ही इजीली सेल कर सकते हैं। मैंने एडमिन के ऊपर क्लिक करा तो मेरा एडमिन पैनल ओपन हो गया। सबसे पहले फ्रेंड्स हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड प्लगइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है वूकॉमर्स। यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल नाउ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी एक्टिवेट नहीं करना, सिर्फ हम इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद लिखना है जनरेट ब्लॉक्स और यहाँ से भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपलोड प्लगइन की ऑप्शन मिल रही है, राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में हम ओपन कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, आपके पास 2 फाइल होनी जरूरी है, नहीं है तो आपको कैसे और कहां से मिलेगी मैं वो भी बता दूंगा। जनरेट प्रेस प्रीमियम, इसको हम यहां से इंस्टॉल करेंगे। अभी एक्टिवेट नहीं करना, फिर से ऐड प्लगइन्स में जाना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहां से एक और प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे, जनरेट ब्लॉक्स प्रो। इसको यहां से मैंने इंस्टॉल करा। अब आपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट आपको होस्टिंग की तरफ से कुछ प्लगइन मिलेंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से प्लगइन्स चाहिए। जो प्लगइन्स नहीं चाहिए आप उसे अनइंस्टॉल कर दे। अपने वर्डप्रेस के अंदर कोई भी ऐसा प्लगइन बिल्कुल ना रखे जिसे आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। अब यहाँ से जितने भी प्लगइन हमने इंस्टॉल करे थे सबको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और एक साथ में इनको एक्टिवेट कर दूंगा और अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जितने भी एक्टिवेट हो रहे हैं फ्रेंड्स, हमें अब एक थीम इंस्टॉल करनी है। मैंने यहाँ से थीम को सिलेक्ट करा। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी फालतू आपकी थीम या प्लगइन नहीं होने चाहिए, तो उस केस में फ्रेंड्स आपने इनको डिलीट कर देना है। अब सर्च में आपने लिखना है जनरेट प्रेस। डिलीट करने के बाद आपने ऐड थीम के ऊपर क्लिक करना है और सर्च में आपने लिख देना है जनरेट प्रेस। अब यहां से हम इस थीम को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट जरूर करें। उसके बाद वापस आपने ऐड थीम पे जाना है, यहां से अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको एक फोल्डर मिलेगा जीपी डिजिटल। इसके अंदर आपको चाइल्ड थीम मिलेगी, इसको भी यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक्टिवेट का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने गलती से भी जनरेट प्रेस को डिलीट नहीं करना क्योंकि ये उसी की चाइल्ड थीम है। अब यहाँ से जो हमारे पास एक्स्ट्रा थीम थी इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी तो आपका सिर्फ ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि आपने कौन सी थीम और कौन से प्लगइन्स को अपने वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करने हैं। अब यहाँ से हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ जनरेट प्रेस लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको कुछ मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आप ब्लॉक को एक्टिवेट करेंगे। आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहा है, उसको एक्टिवेट करना है। मेन्यू प्लस दिख रहा है, इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे। पेज को थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ से स्पेसिंग और वूकॉमर्स, इनको आपने एक्टिवेट जरूर करना है। जब भी पैसा कमाने की बात आती है तो फ्रेंड्स थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार आपको ये सारा सेटअप करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद तो बस आपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। प्रोडक्ट्स भी आपको सारे फ्री में मिल रहे हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आपकी सिर्फ एक बार की मेहनत है और उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट से आपकी लाइफ टाइम अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी पेज में रहना है और यहाँ से हम नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट के आगे चूज फाइल की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक जेसन फाइल मिल रही है, जनरेट प्रेस सेटिंग जेसन। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद जो भी मैसेज आएगा आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद वापस आपने डैशबोर्ड में रहना है। यहाँ पे आपको टूल्स की ऑप्शन मिल रही है और यहाँ से आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको वर्डप्रेस की ऑप्शन मिल रही है, इंस्टॉल नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद रन इंपोर्टर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है चूज फाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट एक्सएमएल की फाइल मिल रही है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से सबसे पहले आप यूजर सिलेक्ट करेंगे, दोनों जगह यूजर सिलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। नहीं हो रहा तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं या फिर से रिवर्स करके इसको देख सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, एक टाइम की मेहनत है और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। वो कॉमर्स में जाएंगे और सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ आपने एग्जैक्ट वही करनी है। यहाँ से आप पेज को नीचे करेंगे। आप अगर इंडिया से इस वेबसाइट को बना रहे हैं तो यहाँ से आपने INR को सिलेक्ट करना है। ऊपर आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी कंट्री यहाँ से चेंज करनी है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंडिया। अब इंडिया में कौन सी स्टेट में रहते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ से वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये सब कुछ करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको सेव करना है। सेव सेटिंग्स के बाद सेकंड ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट्स की।
इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं करने, और उसके बाद शिपिंग का भी हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ से आपको पेमेंट की ऑप्शन मिल रही है। अगर आपके पास पहले से ही कोई पेमेंट गेटवे है तो बहुत अच्छी बात है, उसका आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे आपको इंस्टेंट पेमेंट गेटवे का अप्रूवल मिलेगा। आपको प्लगइन्स में जाना है, ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च में आपने लिखना है यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रही है, वूकॉमर्स की तरफ से ही ये पेमेंट गेटवे बनाया गया है। यहाँ से आप इसे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें मैं आपको जैसी जैसी सेटिंग्स बताऊंगा एग्जैक्ट वैसे करेंगे तो ना तो आपको प्रॉब्लम होगी ना ही कस्टमर को। यहाँ से आपने इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑलरेडी एनेबल हो चुका है। यहाँ पे इसको आपने हाइड फील्ड कर देना है और नीचे आपने इसको करना है डोंट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट की ऑप्शन मिल रही है, ऑन होल्ड, या फिर आप इसे प्रोसेसिंग या कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके यूपीआई में पैसा आ गया, आपको कंफर्म हो गया, तभी आप मैनुअली इसको कंप्लीट करेंगे। मैनुअली कंप्लीट कैसे करेंगे अभी मैं बता दूंगा। अगर आप इसको सीधा कंप्लीटेड पे सेट कर देंगे तो हो सकता है कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दे और आपसे वो फाइल ले ले। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इसको ऑन होल्ड करना है या प्रोसेसिंग करना है, जिससे आप मैनुअली चेक कर सके कि आपके पास पेमेंट आ गई और आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करें या ऑन होल्ड को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने पेज को नीचे करना है। अब ऑलरेडी यहाँ पे आपके स्टोर का नाम आ गया, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। आप सबके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होगा, उसके अंदर आपने यूपीआई आईडी क्रिएट जरूर करा होगा। अगर आप फोन पे का यूपीआई आईडी डालेंगे तो इंस्टेंट आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास पैसे आ चुके हैं। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप फोन पे का यूपीआई आईडी डालें। बाकी आप किसी का भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे। अब यहाँ पे आपको यूपीआई स्क्रीनशॉट की ऑप्शन मिल रही है, इसको आप हाइड कर दें, हमें स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। नीचे करने के बाद आपने सिर्फ सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मैं वापस आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से एक्टिवेट हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे यूपीआई क्यूआर कोड एक्टिवेट हो चुका है। जब हम अपना प्रोडक्ट ऐड करके चेकआउट करेंगे तो वहां पे फ्रेंड्स आपको पेमेंट गेटवे दिख जाएगा। उसके बाद आपने अकाउंट एंड प्राइवेसी पे सिलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिसेबल करेंगे, इनको आप एनेबल कर देंगे। जैसे जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ एग्जैक्ट आप वैसे ही करें। इसमें सिर्फ इतना करना है और उसके बाद सेव सेटिंग्स के ऊपर मतलब सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कस्टमाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि फेल्ड ऑर्डर का मेरे कस्टमर को मैसेज ना जाए, मतलब ईमेल ना जाए, तो आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। ऑप्शनल है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। वापिस आप ईमेल पे क्लिक करेंगे, पेज को यहाँ से आपने नीचे करना है। यहाँ पे किस नाम से ईमेल जाएगा उसको आप सेट करेंगे। थोड़ा सा स्मार्टली दिखना चाहिए तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने .com हटा दिया। आपने जो ईमेल आईडी क्रिएट करा है वो यहाँ पे शो करेगा। पेज को नीचे करेंगे, फुटर टेक्स्ट में आपने ये सब कुछ हटा देना है। अब इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, जब किसी को भी ईमेल जाएगा उस ईमेल के फुटर में सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम जाएगा। अगर आप इसको डिलीट नहीं करते जो भी मैंने डिलीट कराया तो फ्रेंड्स वेबसाइट के नाम के साथ वर्डप्रेस का भी नाम जाता है, तो इसलिए मैंने वो आपसे डिलीट करा दिया। इंटीग्रेशन में अभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। साइट विजिबिलिटी में फ्रेंड्स यहाँ से आपने लाइव के ऊपर क्लिक करना है और सेव चेंजेस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब बारी आती है मेन्यू क्रिएट करने की। अपीयरेंस के ऊपर जाना है और मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू क्रिएट करना है। मैंने सिर्फ प्राइमरी लिखा है और यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को आप टिक करेंगे और क्रिएट मेन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अभी जो हमारा मेन्यू शो कर रहा है उसमें सैंपल पेज, शॉप, कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट आ रहा है। अभी यहाँ पे होम पेज और ब्लॉक पेज शो नहीं कर रहा। उनको क्रिएट करने के लिए आपने पेजेस में जाना है, ऐड पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, न्यू टैब में ओपन करना है। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। यहाँ से इसको क्लोज कर दे। अगर इस तरह से आपका फॉर्मेट शो कर रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन को हम हटा देंगे जिससे हमारा साइड मेन्यू शो करे। अब यहाँ से आप होम लिखेंगे क्योंकि ये हमारा होम पेज होगा। इसको थोड़ा सा आपने नीचे करना है। यहाँ से हम नो साइड बार करेंगे और इसको हम कर देंगे फुल विड्थ और इसको हम कर देंगे सिलेक्ट। ये 3 चीजों का आपने खास ध्यान रखना है और पब्लिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट के अंदर फ्रेंड्स ब्लॉग भी क्रिएट करना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट आया उसके बारे में लिख दिया और उसके अंदर आपने उस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया,
इस तरह से करना चाहते हैं तो आप एक ब्लॉग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आप ऐड पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्लॉग लिखना है और इसको आप पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद फ्रेंड्स आप फिर से सेटिंग्स में जाएंगे और रीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम अपने होम पेज को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड में हम सिलेक्ट करेंगे ब्लॉग को और सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से नीचे परमा लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पोस्ट नेम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। पेज को नीचे करना है और सेव चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे। एक बार जनरल के ऊपर आप क्लिक जरूर करें। यहाँ से पेज को नीचे करना है। यहाँ UTC+0 लिखा है। अगर आप इंडिया से वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने कोलकाता लिखना है। कोलकाता को आप सिलेक्ट करेंगे, बाकी सेम एज इट इज ऐसे ही रहने दें और सेव चेंजेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब वापस हम अपने मेन्यू के सेक्शन में चलते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद यहाँ व्यू ऑल लिखा है सेंटर पे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप अपने मेन्यू के अंदर कौन कौन से पेजेस दिखाना चाहते हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेव मेन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अभी आप देख रहे थे हमारे ये वाले मेन्यू में लिंक शो कर रहे हैं, पर जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से मेरा मेन्यू चेंज हो चुका है। पर आपने नोटिस करा होगा होम पेज मेरा अभी भी ब्लैंक आ रहा है। अब हम काम करेंगे होम पेज पे। उसके लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। सबसे नीचे लिखा है जनरेट ब्लॉग्स। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिल रही है लोकल पैटर्न्स की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट फ्रॉम जेसन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और चूज फाइल को आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको होम पेज डॉट जेसन की फाइल मिल रही है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा और आप देखेंगे मेरी फाइल शो कर रही है। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे और हमारा जो होम था उसको हम एडिट करेंगे। होम पेज में आने के बाद यहाँ आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे। सेंटर में लिखा है पैटर्न्स, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। माई पैटर्न्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट में कुछ चेंजेस आए या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे चेंजेस आ चुके हैं, पर अभी हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं करा, इसलिए नीचे कुछ भी शो नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, उसके बेसिस पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। वो कॉमर्स के नीचे आपको प्रोडक्ट्स की ऑप्शन मिल रही है, ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं GPL वर्जन की बात कर रहा था, तो फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले तो आपने उसका नाम देना है और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट नेम, इधर जाके आपने पेस्ट कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जिससे साइड में आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाए। प्रोडक्ट का नाम देने के बाद आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपकी कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है साइड में, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ही लिखेंगे। आपको नीचे यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन मिल रही है, इधर जाके आपने पेस्ट कर देना है। अब आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है वो सारी डिटेल्स आप लिखेंगे। सबसे पहले तो वर्चुअल और डाउनलोड्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 999 है और आप सेल कर रहे हैं सिर्फ 299 में। इस तरीके से आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब नीचे आपने ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसका अगर आप वर्जन भी देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20.1 वर्जन, ये एग्जाम्पल लिखा है। अब यहीं से फ्रेंड्स आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पे दे देना है। अब इस फाइल का डाउनलोड लिंक, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी उस जिप फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जिससे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी और वो मीडिया लाइब्रेरी में शो करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इसी फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप इसकी कितनी एक्सपायरी चाहते हैं, अगर आप 1 साल के लिए फ्री दे रहे हैं तो यहाँ 365 डेज लिखेंगे, उसकी ये फाइल एक्सपायर हो जाएगी, पर आपको मैनुअली डिलीट करनी पड़ेगी। राइट साइड में आपको दिखेगा सेट प्रोडक्ट इमेज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर से अपलोड फाइल्स में जाएंगे और जो भी आपकी फाइल है, मतलब जो उसकी इमेज है, उसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जिप फाइल के साथ भी करना है और टाइटल के नाम को कॉपी करके आप ऑल टेक्स्ट पे जरूर लिखें और सेट के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से आप इसे पब्लिश कर देंगे। अब व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपने इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि फ्रेंड्स जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ से क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे शो करेगा। प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर मैंने क्लिक करा।
आप देख रहे हैं कि अभी चेकआउट पेज में पेमेंट गेटवे शो नहीं कर रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब उसे एडिट करेंगे। यहाँ पे आपको जितना भी सेक्शन दिख रहा है इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च में आपने लिखना है शॉर्ट। जैसे ही आप शॉर्ट लिखेंगे तो शॉर्ट कोड पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे शो करेगा। अब आपको गूगल में जाना है और वहां पर लिखना है वूकॉमर्स चेकआउट पेज शॉर्ट कोड। फर्स्ट लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां से आपने पेज को थोड़ा सा नीचे करना है। अब जो आपको ये शॉर्ट कोड मिल रहा है इसको आप कॉपी करेंगे और अपने चेकआउट पेज में जाके पेस्ट कर देंगे और सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से चेकआउट पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे यूपीआई ऐड हो चुका है। कस्टमर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेगा, कंट्री सिलेक्ट करेगा, फोन नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी डालेगा और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया और स्कैन करने के बाद पेमेंट कर सकता है। मेरा पेमेंट गेट से पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने उसके अंदर यूपीआई आईडी नहीं डाला था। अब बारी आती है होम पेज की। यहाँ पर आप देखेंगे होम पेज मेरा इस तरह दिखाई दे रहा है, फुटर भी मेरा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए और तीनों में आपने कैटेगरी जरूर ऐड करनी है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं सब में कैटेगरी ऐड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक प्लगइन्स है, एक थीम्स है और इसमें मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप इमेज ऐड करेंगे तो पेज को आपने थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज की ऑप्शन मिलेगी, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर और ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे टिक आने के बाद आपने सेव करना है, इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें। अब आप देखेंगे मेरे 3 प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं और हर प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग है और अब हम इसको कस्टमाइज करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में जाना है, पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे और होम पेज को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद जब पेज ओपन होगा तो ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स ओवरव्यू की ऑप्शन दिख रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 4 कंटेनर दिख रहे हैं। 4 कंटेनर कौन से हैं? सबसे पहला कंटेनर ये वाला, सेकंड एक्सेल, थर्ड कैनवा, फोर्थ ई बुक। सेम वैसे यहाँ पे शो कर रहा है, फर्स्ट कंटेनर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप कंटेनर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, स्पेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। टाइपोग्राफी जो टेक्स्ट लिखा है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएगी इसको चेंज करने की। अगर आपने टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हाईलाइट हो गया। फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको डिलीट करेंगे और जो भी यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने चेंज कर दिया। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एक्सेल टेम्पलेट्स तो यहाँ पे लिखा है पर हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा वर्डप्रेस थीम। यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस थीम, प्लगइन और सॉफ्टवेयर इस तरह से लिख दिया। अभी यहाँ पे सिर्फ 3 कंटेनर है, अगर आप इससे ज्यादा चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके केस में फ्रेंड्स 3 से ज्यादा कैटेगरी हो। तो सबसे नीचे वाला जो कंटेनर है उसके आगे 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से इसे सेव करूंगा और वेबसाइट में जाके पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कंटेनर भी 4 हो गए, नेम भी चेंज हो गया और जो ऊपर मैंने टाइटल दिया था वो आ चुका है। पर अभी मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो नहीं कर रहे, तो उस केस में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शॉर्ट कोड दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल टेम्पलेट्स। अब इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे तो आपने प्रोडक्ट्स में जाना है, कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है बिजनेस की, ऑनलाइन बिजनेस की। तो अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर कर लो कि आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले वर्डप्रेस थीम थी तो मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिर्फ थीम्स लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी के नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद टोटल आपकी 8 फाइल शो करेगी और उसके साथ साथ 4 कॉलम शो करेंगे। मैं एक बार इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ से मैंने सेव करा और यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश कर दिया। आप देखेंगे मेरी फाइल यहाँ पे शो करने लग गई। इस तरह से 1 2 3 4 कॉलम शो करेंगे और उसके नीचे 4 और शो करेंगे, तो टोटल 8 फाइल्स आपके होम पेज में शो करेगी। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स नीचे भी आपने कैटेगरी का नाम चेंज करना है। फर्स्ट तो हमारा थीम था, सेकंड है हमारा प्लगइन। यहाँ से मैं व्यू पे क्लिक करूंगा और इधर सिर्फ प्लगइन्स लिखा हुआ है तो आप मैन्युअली खुद भी टाइप कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं सारे नाम चेंज कर चुका हूँ, सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। आप 8 की जगह 12 कर सकते हैं या 16 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा। अब जब मैं थीम की कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करता रहूंगा, वो यहाँ पे शो करेंगे, प्लगइन्स के यहाँ शो करेंगे और सॉफ्टवेयर के यहाँ शो करेंगे। अगर कोई भी इसको खरीदना चाहता है तो पहले इसके ऊपर क्लिक करेगा, इसकी डिटेल्स को रीड करेगा, उसके बाद ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेगा। यहाँ से व्यू कार्ट की ऑप्शन है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे मेरे व्यू कार्ड में साइड में एक बार आ रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ तो फुल स्क्रीन है, और अगर मैं माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी साइड बार आ रहा है। उसके लिए वापस आपने पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस में जाना है। यहाँ से कार्ट के ऊपर मैं एडिट करूंगा, माई अकाउंट के ऊपर मैं एडिट करूंगा। ओपन होने के बाद यहाँ से पेज को नीचे करेंगे और इधर से लेआउट को हम सिलेक्ट करेंगे नो साइड बार। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स माय अकाउंट में भी सेम आपको यही चीज करनी है, नो साइड बार, और सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब मैं आपको माय अकाउंट पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट पे जा रहा हूँ तो वो भी देखेंगे फुल स्क्रीन पे ओपन हो रहा है। आप मल्टीपल कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगी। मेन्यू में मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हमारा शॉप पेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे तीनों प्रोडक्ट शो कर रहे हैं और ये मेन्यू में आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से इसके यूआरएल को कॉपी करना है, वापस आपने अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। उस यूआरएल की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से ड्रैग करके मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा। अगर आपको ब्लॉग की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको आप रिमूव कर देंगे और सेव मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि अब मेरा शॉप भी शो कर रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने पे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं ऐड करूँगा सारे यहाँ पे शो करेंगे। बाकी इसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगी, भी फुटर एरिया भी रहता है फ्रेंड्स। आप कस्टमाइज में जाके बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर कस्टमाइज की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर अभी मैं सबसे पहले भी ये बता देता हूँ कि फुटर को आप कैसे ठीक करेंगे। यहाँ से आपने अपीयरेंस में आना है और यहाँ एलिमेंट्स लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फुटर विजिट मिल रही है, एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सेम यही वाला फुटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं और जो डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो पुराने लिंक दिखा रहे हैं, ई बुक, फ्री टेम्पलेट्स, कैनवा और ईमेल। अब ये हमारे नहीं है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट के बटन पे क्लिक करना है। अब ई बुक की जगह यहाँ पे आप लिख देंगे थीम्स और थीम का जो यूआरएल था, थीम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कैटेगरी थीम के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके यूआरएल को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप इसको न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो टिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स एक-एक करके आपने सबको एडिट करना है। यहाँ पे मैं प्लगइन्स लिख देता हूँ। न्यू टैब में ओपन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब वापस यहाँ से मैं शॉप पे जाऊँगा, प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा, कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, इस पूरे यूआरएल को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करके अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप पेजेस क्रिएट करेंगे। अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है, कोई ईमेल आईडी है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे देंगे। जो डिटेल नहीं देना चाहते, यहाँ से आपने उसे सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी डिटेल देना चाहते हैं। फुटर एडिट करने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद वापस मेन वेबसाइट में आया, यहाँ से मैंने रिफ्रेश करा और उसके बाद आप देखेंगे मेरा फुटर चेंज हो चुका है। जैसे मैंने बीच में भी बताया था कि आप ये मत सोचना कि हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। फ्री में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, आप उनको देख के कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी अर्निंग करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप होस्टिंग मेरे लिंक से ले रहे हैं तो आपको वो फाइल्स तो मतलब जीपीएल फाइल्स तो फ्री में मिलेगी, प्लस आपको ये टेम्पलेट भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर आपके पास होस्टिंग है और आप होस्टिंग नहीं ले रहे, जीपीएल फाइल नहीं ले रहे और आपकी टेम्पलेट्स आते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है। आपको टेक्नो वेदांत वेबसाइट में जाना है, यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट की आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे पर आपको 999 पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है, चेकआउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कूपन कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है फ्लैट, फिर बीच में स्पेस देनी है और 50। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स ये प्राइस आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रह गया, मतलब 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ आपको क्या-क्या मिल रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आपको वन टाइम पेमेंट करनी है टेम्पलेट की। ये टेम्पलेट आपके पास लाइफ टाइम रहेगा और 1 साल तक जीपीएल वर्जन की अपडेट मिलती रहेगी। जीपीएल वर्जन कौन सा? जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन और जनरेट ब्लॉक। प्रो वर्जन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की नहीं। ये दोनों आपको 1 साल तक फ्री में मिलेंगे। एक प्लगइन 300 रुपए का सेल होता है और यहाँ पे आपको 2 प्लगइन मिल रहे हैं, मतलब 600 रुपए प्लस टेम्पलेट मिलेगा आपको लाइफ टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप अर्न कर पाएंगे।